दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी भी हैरान होगी और साथ ही साथ चुनाव आयोग के अधिकारी भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती मान ली है। मत भूलिए, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो अब तक खबरें आती रही हैं, जिसको लेकर कई सारे सवाल एसआईआर की प्रक्रिया पर पूछे गए हैं और खास तौर पर इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पर, कार्य प्रणाली पर, कि जब इलेक्शन कमीशन के पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे वोटरों की डुप्लीकेशन का मसला सॉल्व किया जा सकता है, जिससे डुप्लीकेट वोटर पकड़े जा सकते हैं, तो फिर उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बिहार के एसआईआर प्रक्रिया में क्यों नहीं किया गया। और दोस्तों, आज एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सीआई ने कहा यह सॉफ्टवेयर उतना प्रभावी नहीं था, प्रभावशाली ही नहीं था, जिसके चलते हमने उसको बंद कर दिया। यह खुद गलती इलेक्शन कमीशन मान रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। बिल्कुल खबर ठीक सुन रहे हैं आप। खबर देखिए, द रिपोर्टर कलेक्टिव खबर है और स्टोरी क्या है। स्टोरी है, सीआई टू सुप्रीम कोर्ट, डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाज इनइफेक्टिव, वी स्क्रैप्ड इट। यानी कि सीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रभावी नहीं था, इसके लिए हमने उसे बंद कर दिया। बताइए, जबकि कई सारे चुनावों में, कई सारे इंसेंसिव प्रोसेसिंग में प्रोसेस जब किया जाता है वोटर लिस्ट के लिए, इसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर का किया जाता रहा है। और खुद यह भी बताया गया है कि लोकसभा के सन 2024 के चुनाव में डुप्लीकेशन छांटने के लिए इसका उपयोग किया गया है। लेकिन बिहार के एसआईआर की प्रक्रिया में जब इतना बड़ा सवाल उठा, जब इतना बड़ा हंगामा मचा, उसके बावजूद भी नाम दिया जाता है कि हम वोटरों के शुद्धिकरण के लिए एसआईआर की प्रक्रिया जो है लागू कर रहे हैं। एसआईआर हम इसलिए करा रहे हैं कि वोटरों की शुद्धिकरण हो जाए। और सोचिए कि उसमें उस वक्त फर्जी वोटर लिस्ट पकड़ने के लिए, डुप्लीकेट वोटर लिस्ट पकड़ने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होना चाहिए था, उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, तो फिर शुद्धिकरण किस बात का। और इसीलिए इस खबर में लिखा गया है कि सीआई टू सुप्रीम कोर्ट, यानी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो प्रभावी नहीं था, इसीलिए हमने उसे बंद कर दिया। यानी खुद ही मान रहा है चुनाव आयोग कि वो सॉफ्टवेयर प्रभावशाली नहीं था, हम उससे कोई गड़बड़ी पकड़ नहीं सकते थे। मतलब बात तो यही हो गई, प्रभावशाली नहीं था, इसका मतलब हम क्या समझे? मतलब दूसरे चुनाव में आप इसको कर सकते हैं काम, तब प्रभावशाली रहेगा, लेकिन बिहार के एसआईआर की प्रक्रिया में वो प्रभावशाली नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? खबर में क्या लिखा, जरा चलते हैं और एक एक चीज मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। खबर में लिखा गया है, The CI has claimed before the Supreme Court that it found its duplication software to be so bad that it's stopping using in after 2023, and constituency did not use it for the countrywide special intensive revision which began in Bihar in June 2025। यानी साफ शब्दों में आपसे कहूं तो इसमें यह लिखा गया है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में यह दावा किया कि उसका डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना खराब था कि उसने उसे सन 2023 के बाद इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इसी की वजह से जून 2025 में बिहार में शुरू हुई देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में भी उसका उपयोग नहीं किया था। जब इस पर सवाल तब पूछा जा रहा था, तब कोई जवाब नहीं दिया गया, और आज इसका यह हवाला दिया जा रहा है कि सन 2023 में इतनी बड़ी गलती पाई गई जिसके बाद से हमने आने वाले चुनाव में इस्तेमाल ही नहीं किया है। और यही कारण रहा कि बिहार के एसआईआर की जो प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसकी प्रक्रिया में हमने उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ही नहीं किया। जबकि कायदे में इस सॉफ्टवेयर के बारे में खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो बुक है, जो नोट्स हैं, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके न सिर्फ डुप्लीकेट वोटरों का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि डुप्लीकेट वोटरों के जो रिलेटिव्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी भी पकड़ हो सकती है, वो भी सामने निकल के आ सकते हैं। इपिक नंबर से भी पता चल सकता है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम, पता, हर तरीके से वो सॉफ्टवेयर फाइंड कर लेता है। ये तो बात कही जा रही थी, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में जो बिहार के अंदर हुई उसमें इन सभी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया। जरा खबर में चलते हैं, आगे लिखा गया है, सीआई जो है वो कह रही है कि ऑन सॉफ्टवेयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड इन अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट
to the vote of confidence the commission gave to the software in 2023 when it ordered officially across the country to deploy the software in campaign mode across 100% of the voter roll to identify suspected duplicate ahead of the 2024 parliamentary election। यानी साफ शब्दों में यह कहा जा रहा है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद चुनाव आयोग कह रहा है कि सन 2023 में चुनाव आयोग द्वारा किए गए ये बिल्कुल भी भरोसे के विपरीत था। उसने देश भर के अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि 2024 के संसदीय चुनाव से पहले संदिग्ध डुप्लीकेट वोटरों को पहचान करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को अभियान मोड में लाया जाए जिससे 100% मतदान सूची पर लागू हो सके। मतलब लोकसभा में 24 से पहले यह सब प्रक्रिया किया जाता है और बिहार के एसआईआर की प्रक्रिया में उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ही बंद कर दिया जाता है। और खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि प्रभावशाली नहीं है, जिसकी वजह से हमने उसको स्क्रैप कर दिया, मतलब हमने उसको हटा ही दिया। बताइए। और क्या चुनाव आयोग कहता है अपने उसमें जो लेटर है, जरा लेटर देखिए, लेटर में जो लिखा गया उसमें क्या लिखा गया है कि जब ये सॉफ्टवेयर लाया जा रहा था तब क्या बताया जा रहा था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लिखा गया है इन 2018 ECI deployed a new software which is use machine learning method to identify duplicates। समझ रहे हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर के आ रही है, ऐसा मशीन लेकर के आ रही है जो डुप्लीकेट जो वोटर आईडी कार्ड है, जो लिस्ट है, उसको फाइंड कर लेंगे। लिखा गया है दिस इज द सॉफ्टवेयर वाज इन द हैंड्स ऑफ स्टेट इलेक्शन ऑफिसर एज वेल इनकॉर्पोरेटेड इनटू ECI IT इंटरफेस फॉर इलेक्टोरल ऑफिसर कॉल्ड एरोनेट। जी हां, एरोनेट का नाम दिया गया। लिखा गया है द इलेक्शन कमीशन प्रेजेंटेशन ऑन एरोनेट रिवील दैट द एप्लीकेशन कुड आइडेंटिफाई सस्पेक्ट्स एंट्री दैट आर डेमोक्रेसियल सिमिलर इन द वर्ड्स इट डिटेक्टेड सिमिलरली इन नेम्स। समझ रहे हैं, नाम, उसके बाद नेम्स आइडेंटिफिकेशन सस्पेक्टेड डुप्लीकेट्स एंड फ्रॉड, किस तरीके से फ्रॉड नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है वो। इट्स कैन बी ऑल्सो मैच फोटोग्राफ्स एंड वोटर आईडी, यानी फोटोग्राफ को भी मैच किया जा सकता है और साथ ही साथ एपिक आईडी को भी मैच किया जा सकता है। साफ तौर पर इसमें बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी एसआईआर की प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है दोस्तों। अब आप बताइए कि क्या सच में बिहार के अंदर जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई, क्या वो न्याय संगत रही? क्या वोटर लिस्ट में जो शुद्धिकरण का दावा किया गया, क्या सच में शुद्धिकरण हुआ? मत भूलिए कि एडीआर ने कुछ दिन पहले ही कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया ठीक ढंग से नहीं हो पाई, अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर पाए, जिसके बदौलत 5 लाख डुप्लीकेट वोटर हटाने में असमर्थ रही चुनाव आयोग। एडीआर ने कहा, 2 दिन पहले की बात है। और आज ये खबर निकल करके आ रही है कि खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहने को तैयार हो गई है, चुनाव आयोग कहने को तैयार हो गई है कि सन 2023 के बाद ही इतना प्रभावशाली नहीं रहा, जिसके चलते हमने इसको स्क्रैप कर दिया, नहीं माना कर दिया, हमने इसको हटा ही दिया, काबिल ही नहीं रही वो सॉफ्टवेयर। बताइए। तो फिर बिहार के अंदर एसआईआर प्रक्रिया का जो शुद्धिकरण का नाम दिया गया, क्या सच में शुद्धिकरण हुआ? यही तो सवाल है अपने आप में। और क्या इस मसले को लेकर ज्ञानेश कुमार जी कुछ कहेंगे? और यह मसला तब गंभीरता से उठा जब पहली बार इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह माना कि हां, हम इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब तक तो ये बातें हाइट की हाइट थी, छुपी की छुपी थी, अब तक तो सिर्फ गलियारों में घूम रही थी, लेकिन आज स्पष्ट तौर पर साफ हो चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।